रेडी टू मूव की बात की कि रेडी टू मूव एक अच्छी चीज़ है एक बायर के लिए, लेकिन आज मार्केट में एक और फिनोमेना है प्री लॉन्च के नाम का। तो आपके हिसाब से दोनों में से बेटर कौन सा है, रेडी टू मूव या प्री लॉन्च? रेडी टू मूव नो रिस्क, प्री लॉन्च रिस्क ही रिस्क। सो प्री लॉन्च जितना हो सके अवॉइड करनी चाहिए, इसमें सभी का भला है। सभी का भला है। अगर प्री लॉन्च लेनी भी है तो वहाँ नीचे जहाँ पे अप्रूवल जा रखी है, रेल आ रखा है, तो वो एक सेफर ऑप्शन है। बेनिफिट उस प्रॉपर्टी का है जो प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई होती हो, जहाँ पे एंड यूजर हो, यहाँ पर एंड यूजर जी। अभी मैं फिर भी ये कहूँगा कि जो प्लॉटेड कॉलोनीज होती हैं, सपोज उसके अंदर कोई आदमी प्लॉट खरीद भी लेता है और वो प्लॉट अभी डेवलप नहीं हुए, मींस अप्रूव तो है लेकिन वहाँ पर घर कम बने हैं, तो वो प्लॉट कहीं ना कहीं सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो उसमें कोई पैसा वो बायर का ले नहीं रहा। बनूड राजपुरा इस टाइम क्यों लाइमलाइट में है सबसे ज्यादा, क्यों लोग वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करते हैं? जो फ्यूचर को फोरसीन कर सकते हैं वो आज अपनी प्रॉपर्टीज बनूड एंड राजपुरा में ही खरीद रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, क्योंकि उनको मालूम है आने वाला समय उसी का है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स। आज हमारे साथ जो स्पेशल इंसान जुड़े हुए हैं वो हमारे पॉडकास्ट पे पहले भी आ चुके हैं एंड आपने उस पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दिया, आपने बहुत अच्छे से सुना, बहुत कुछ सीखा उस पॉडकास्ट से। एंड आज मैं फिर बहुत रिक्वेस्ट करके उन्हें वापस पॉडकास्ट पे लेके आया हूँ एंड आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ट्राई सिटी प्रॉपर्टी के बारे में, कहाँ खरीदना है, कैसे खरीदना है, किस स्टेज प्रॉपर्टी को खरीदना है, आपको सब कुछ इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। आज हमारे साथ है हरीश गुप्ता जी, प्रेसिडेंट ऑफ बिल्डर एसोसिएशन जीरकपुर एंड ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ करडी चैप्टर जीरकपुर एंड he has been the president for 10 years of builder association, right sir? Yes sir। तो कैसे हैं आप, दोबारा यहाँ पे आए तो कैसा लग रहा है? देवित, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतनी यंग एज के अंदर आप इतना रिमार्केबल काम कर रहे हो एंड आई रियली फील प्राउड अबाउट यू। थैंक यू कि आप लोगों को अवेयर करने के लिए रियल एस्टेट के ऊपर या डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो आप जानकारी देते हैं, मैंने देखा कि आप काफ़ी डेप्थ में उसको स्टडी करने के बाद, उसकी नॉलेज लेने के बाद ही आप लोगों को किसी टॉपिक के बारे में जानकारी देते हैं और वो बहुत इंफॉर्मेटिव होती है। Thank you। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट करने का मौका मिला और मैं सोचता हूं कि शायद इस पॉडकास्ट से भी लोगों को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ताकि वो अपना पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट कर सके। थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहता हूं कि आज का एपिसोड देख के आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट प्रॉपर्टी बाइंग एंड कि कैसे खरीदना चाहिए, खरीदने से पहले क्या कुछ देखना चाहिए। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए एंड आई एम श्योर कि आप कुछ सीख के ही इस पॉडकास्ट से जाएंगे। तो सर शुरू करते हैं। जब हम आखिरी बार मिले थे उसके बाद से बहुत कुछ हो गया है। ईरान इजराइल वॉर शुरू हो गई है, यूएस से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, तो ग्लोबली बहुत चीजें बदल गई, पूरी दुनिया ही जो है इसमें इन्वॉल्व हो गई है। बिल्कुल। तो इस वॉर का रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके हिसाब से? देखिए, आपने भी खुद ऑब्जर्व किया होगा इस वॉर से नॉट ओनली रियल एस्टेट, हर सेगमेंट के ऊपर इफेक्ट आया है। हर बिजनेस जो है इस टाइम डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि हर चीज जो है, ट्रांसपोर्टेशन लगा लीजिए, इंडस्ट्री लगा लीजिए, ऑयल बेस्ड है। बिल्कुल। जब ऑयल की सप्लाई वहां पर डिस्टर्ब हो गई तो एवरीथिंग इज अफेक्टेड विद दैट। मैन्युफैक्चरिंग कम होने की वजह से या ऑयल की प्राइसेस ज्यादा हो जाने से या ना अवेलेबिलिटी होने की वजह से कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट आया है। और जब मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट के ऊपर कॉस्ट का इफेक्ट आएगा तो डेफिनेटली वो आम आदमी की जिंदगी पे इफेक्ट करेगा। वो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग भी महंगी हो गई, अवेलेबिलिटी भी कम हो गई, तो हर प्रोडक्ट की प्राइस स्काई रॉकेटिंग हो गई है जी। इस टाइम पे है। आज आप देखोगे हर चीज में 25 to 30% प्राइस एस्केलेशन है। बिल्कुल। और विशेष तौर पे जितना भी रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है, हर मटेरियल 25 से 30% बढ़ चुका है। तो उस कंडीशन में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है डेवलपर और बिल्डर्स के लिए, जिन्होंने अपनी इन्वेंटरी पहले सेल कर चुके हैं, कि उसको कैसे कंप्लीट करें।
बहुत बड़ी बात। उसको कैसे बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सपोज किसी बिल्डर ने फॉर एग्जांपल एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में 8,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्वेंट्री की बुकिंग कर ली है। उसकी कैलकुलेशन थी कि इट विल कॉस्ट मी 7,000 रुपीज और 6,500 रुपीज स्क्वायर फुट और मैं 8,000 में डिलीवर कर दूंगा। बट आज उसकी कॉस्टिंग ही 9,000 प्लस हो गई है जी। तो हाउ ही विल डिलीवर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है जो आने वाले टाइम में इसका इफेक्ट लोगों के सामने आना शुरू हो जाएगा। दिखेगा। हाँ दिखेगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि वो लॉस में उसको कंप्लीट कर पाए। इसमें गलती बिल्डर की भी नहीं है क्योंकि वो रॉ मटेरियल ही बढ़ चुका है। तो वो कंस्ट्रक्शन कैसे ही कर पाएगा प्रॉफिटेबल होने के एग्जैक्टली। देखो हर कोई काम प्रॉफिट लेने के लिए करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि एज पर रेरा और एज पर दिस रियल एस्टेट रेगुलेशंस, जिस रेट में किसी बिल्डर ने, डेवलपर ने किसी बायर के साथ एक बार प्रॉपर्टी बेचने के लिए एग्रीमेंट कर लिया, दैट इज नॉट रिवाइजेबल। उसमें आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते। मींस अगर 25-30% आपकी कॉस्ट बढ़ गई है, दैट हैज टू बी बोर्न बाय द बिल्डर ओनली। देयर इज नो प्रोविजन। राइट। जैसा कि आप देखते हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में या प्राइवेट में, उसके अंदर एक एस्केलेशन क्लॉज होती है जी। ओके। उसमें ये होता है कि सपोज रॉ मटेरियल की प्राइस में वेरिएशन आती है, हाँ जी, तो यू कैन चेंज द प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, yes, तो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। बट इन द केस ऑफ ए बिल्डर और डेवलपर, द प्राइस इज फ्रीज्ड। वंस फ्रीज मींस फ्रीज्ड, यू कांट चेंज द प्राइस। ओके। इवन हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी, जब हमारे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर वो एस्केलेशन क्लॉज डाली जाती है। उनको भी हम प्राइस बढ़ा कर देते हैं। ठीक है। अगर स्टील की, सीमेंट की या किसी भी और प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो हम उनको बढ़ी हुई प्राइस देते हैं। बट इन केस ऑफ द buyer in the real estate, there is no provision to change the price. So इसलिए एक डेवलपर जिसने जिस प्राइस पे बुकिंग कर ली है, he has to deliver that property on that price. तो मतलब इस सिनेरियो में जो डेवलपर बिल्डर है वो फंस गया है, वो बुरी तरह से फंस गया है। वो डिलीवर कैसे करेगा? बिल्कुल, क्योंकि अगेन बायर से वो ज्यादा मांग नहीं सकता एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी उसे ले रही है कि वो ले सकती है, तो वो बीच में वो फंस गया। वो इसलिए ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है, दिखेगी वो हमें आती है। क्योंकि बायर चाहेगा कि मुझे उसी प्राइस पे प्रोडक्ट मिल जाए, वो तो प्राइस बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि देयर इज नो क्लॉज इन द एग्रीमेंट के वो प्राइस बढ़ा सकता है। डेवलपर कहेगा कि मैं उस प्राइस में बना के नहीं दे सकता, तो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, क्योंकि लॉस पे तो कोई भी बना के नहीं देगा। बिल्कुल सही बात है। तो इससे काफी इसका मेजर इफेक्ट आने वाला है आने वाले टाइम में। जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी जिनके अंदर बुकिंग्स हो चुकी हैं और वो अभी कंस्ट्रक्शन की बिगिनिंग स्टेज पे हैं, जिनका स्ट्रक्चर बन गया है उनके ऊपर फिर भी अभी कम इफेक्ट आएगा, क्योंकि उनका फिनिशिंग मटेरियल महंगा हुआ है। चलो उतना तो शायद वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ले, उससे वही हो गया। जो मेन मेजर जो प्रोजेक्ट अभी शुरू होने हैं या शुरू हुए हैं, उनके अंदर इतनी हैवी एस्केलेशन विल बी ए बिग चैलेंज फॉर ए डेवलपर। क्योंकि 25-30% होते हुए बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बड़ी है। यस, बिल्कुल। वो क्या होगा आने वाले टाइम में ये समय बताएगा। तो मतलब ये वॉर डायरेक्टली इस चीज को इम्पैक्ट कर रही है, पूरी तरह से इम्पैक्ट कर रही है। और आप देख रहे होंगे आज की डेट में उसकी इफेक्ट ये है कि मार्केट में नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, बहुत कम हो चुका है, मार्केट स्लो डाउन हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज एवरीवन इज कंफ्यूज, डेवलपर भी इस कंफ्यूजन में है कि अब इस स्टेज पे हम क्या करें। और कोई भी ऐसी नई ट्रांजेक्शन्स आजकल नहीं हो रही हैं, और मार्केट में क्लाइंट भी जो है वेट एंड वॉच कर रहा है, वो भी देख रहा है। सिर्फ अगर बिक रही है तो रेडी टू मूव इन्वेंट्री बिक रही है, क्योंकि रेडी टू मूव में डेवलपर ने चीज तैयार कर ली है जी। उसको पता है कि मुझे कितने की कॉस्ट करती है और मुझे कितने की सेल करती है, और बायर देखता है कि मेरा इसमें कोई रिस्क नहीं है। बिल्कुल, बनाई चीज सामने है, बनी हुई है। वो जाएगा, प्रॉपर्टी देखेगा, अगर उसको प्रॉपर्टी पसंद है, नेगोशिएट करेगा टेबल पे, प्रॉपर्टी बाय कर लेगा। यही हो रहा है जी। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आज की डेट में लोगों का रुझान खत्म हो चुका है। कोई आदमी भी ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको डर है इस बात का कि मैंने अगर आज इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी तो ये नहीं पता कि ये बनेगा या नहीं बनेगा, ये पूरा होगा कि नहीं होगा। इसलिए वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगा रहे। हाँ। ट्राई सिटी मार्केट की बात करूंगा,
जैसे आपने बताया कि मार्केट थोड़ी रुकी हुई है, थमी हुई है, सब वेट एंड वॉच कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कुराली और खड़ुआ का मास्टर प्लान सरकार की तरफ से आता है, रेजिडेंशियल एरियाज डिफाइन होते हैं, इंडस्ट्रियल डिफाइन होते हैं, तो क्या जो नए मास्टर प्लान्स हैं इनका इम्पैक्ट हमें आज देखने को मिलेगा या अभी कोई वहाँ पे डेवलपमेंट इतनी जल्दी नहीं आएगी? नहीं, देखिए इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। गवर्नमेंट की जो भी प्लानिंग होती है वो उसका इफेक्ट इमीडिएटली नहीं होता, इसको सेटल होने में समय लगेगा क्योंकि जब वो उसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी तो फिर नए प्रोजेक्ट्स की फाइल्स मूव होनी शुरू होती हैं। अगर कोई एरियाज एग्रीकल्चर जोन से निकल के आर जोन में आ गए हैं तो फिर उसकी जो डेवलपर बिल्डर होगा उसकी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली करेगा, क्योंकि पहले तो वो एग्रीकल्चर की प्लानिंग थी, अब वो रेजिडेंशियल की हो गई है, या फिर किसी का रेजिडेंशियल में था अब वो एग्रीकल्चर में चला गया है, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि उनकी प्लानिंग जो थी वो उसके लिए थी आर जोन की अकॉर्डिंगली। तो इसलिए इन चीज़ों को सेटल होते हुए अभी 1-2 साल लगेंगे, ठीक है, बट इसका इफेक्ट जो है जरूर आएगा, लॉन्ग टर्म में आएगा, देखिएगा। मैं ट्राई सिटी एरिया की बात करना चाहूँगा फिर से। ट्राई सिटी एरिया में हम देखते हैं कि पिछले कुछ महीनों में ना और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे मार्केट में थोड़ा मिसट्रस्ट बन रहा है, थोड़ा लोग जो बायर है वो थोड़ा ज़्यादा देख के प्रॉपर्टीज बाय कर रहा है। तो जो ये वाला इफेक्ट है ये मार्केट में कब तक रहेगा? क्या ये मार्केट को स्लो डाउन करेगा या क्या ट्रांजैक्शंस कम होती रहेंगी? इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए पिछले 3-4 साल से रियल एस्टेट की मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी। बिल्कुल। उसको देखते हुए बहुत से डेवलपर बिल्डर ने जो गमाडा की ऑक्शन में लैंड खरीदी है वो बहुत ऊंची प्राइस पे ऑक्शंस गई है। जी, ये सबको मालूम है कि इतना हाई प्राइस पे गमाडा की ऑक्शंस गई हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ठीक है, अब डेवलपर्स ने वो लैंड तो परचेज कर ली, या उसके लिए एडवांस पे कर दिया 25-27% जो भी इनिशियल डिपॉजिट देना होता है, उसके बाद उन्होंने प्री लॉन्च में माल बेच दिया। अब द सिचुएशन इज कि गमाडा भी अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया पहले से। पहले तो गमाडा लिबरल होता था कि चलो आपने 27% दे दिया, उसके बाद 5 साल का या 8 साल का टाइम दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, डेवलपर आराम से पैसे दे देगा। जी 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 जी। कई डेवलपर तो ये है कि 5 साल 6 साल पैसे ही नहीं देते थे उसके बाद, ठीक है, तो लास्ट में जाके विद इंटरेस्ट सोचते थे कि पे कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब गमाडा भी स्ट्रिक्ट हो गया है। गमाडा कहता है कि जब आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, मे बी आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर, तो यू हैव टू पे। अब डेवलपर के पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो गमाडा को 6 महीने के बाद जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करे या पैसा कंस्ट्रक्शन पे लगाए। जी, तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि जो प्री लॉन्च में उसने पैसा लोगों से इकट्ठा किया वो तो गमाडा के 25% या 27% में डिपॉजिट कर दिया। जी जी जी। अब कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे है नहीं, और कंस्ट्रक्शन, पहली बात तो कंस्ट्रक्शन छोड़िए, अप्रूवल करवाने के लिए भी गमाडा के पास जो है, पहले जो गमाडा की इंटरेस्ट या नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी है पहले वो पे करनी पड़ेगी जी, जो कि वो भी बहुत हैवी अमाउंट है। तो वहां पर जाकर इस तरह के केसेस प्रॉब्लम में आ रहे हैं। अब जो बायर है जिसने इन्वेस्टमेंट कर दी है, ही इज आल्सो इन ट्रबल, राइट, क्योंकि बायर जो है तब तक नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देगा। हाँ जी, जब तक कुछ दिखेगा नहीं उसे हुआ, क्योंकि उसको पहली बात तो अप्रूवल चाहिए, रेरा रजिस्ट्रेशन चाहिए, बिल्कुल, उसके बाद चाहिए उसको मौके पर कंस्ट्रक्शन स्टेज जी, तो वो बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है आज की डेट में मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सर रेडी टू मूव की बात की कि रेडी टू मूव एक अच्छी चीज है एक बायर के लिए, लेकिन आज मार्केट में एक और फिनोमेना है प्री लॉन्च के नाम का। तो आपके हिसाब से दोनों में से बेटर कौन सा है, रेडी टू मूव या प्री लॉन्च? देखिए, रेडी टू मूव नो रिस्क, प्री लॉन्च रिस्क ही रिस्क। पहली बात तो दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल। एंड ऑल्सो अगर मैं प्री लॉन्च की बात करूं, प्री लॉन्च इज प्रॉब्लमेटिक फॉर बायर, फॉर बिल्डर डेवलपर एंड फॉर द गवर्नमेंट। तीनों के लिए वो प्रॉब्लम है, तीनों के लिए, चौथा रेरा के लिए। अच्छा, सभी के लिए प्रॉब्लम। अब कैसे है जी? देखिए, बायर के लिए ये है कि बायर इज ऑलवेज ऑन रिस्क। उसने उस स्टेज पे पैसा दे दिया जिस स्टेज पे ना तो 100% लैंड की सेल डीड बिल्डर के नाम पे है, ना ही गवर्नमेंट अप्रूवल्स है, ना ही रेरा रजिस्ट्रेशन है, तो ही इज ऑलवेज ऑन रिस्क। पता नहीं वो प्रोजेक्ट बनेगा नहीं बनेगा या कब बनेगा, लॉन्ग टाइम। बन गया तो उसकी अचीवमेंट है जी, उसकी लॉटरी निकल गई, नहीं बना तो उसका पैसा
प्रॉब्लम में आ गया। प्रॉब्लम में आ गया। अब बिल्डर बायर को कैसे प्रॉब्लम है, सॉरी बिल्डर के लिए कैसे प्रॉब्लम है। बिल्डर ने देखो अपनी मजबूरी में प्री लॉन्च तो कर दी क्योंकि उसको जमीन खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी, बट उसने प्री लॉन्च में माल सस्ता बेच दिया ये सोच के कि मुझे आज फंड चाहिए, डिस्ट्रेस सेल कर दी। अब आज आप देख रहे हैं कि वॉर की सिचुएशन में ये चीजें सामने आ रही हैं। बिल्कुल 25 से 30% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई। जो बिल्डर ने प्रोजेक्शंस प्लान की थी वो सारी डिस्टर्ब हो गई, खराब ही होगी। बिल्कुल जो उसने सोचा था कि मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर 4,000 रुपए स्क्वायर फीट आएगी, आज वो 5,500 या 6,000 रुपए हो गई है। बिल्कुल। तो जो उसका मार्जिन था वो तो सारा क्लियर हो गया, ऊपर से लगने लगे, खुद से लग रहे हैं, कॉस्ट जेब से जा रही है। जी। तो उस कंडीशन में बिल्डर भी ट्रबल में आ गया। बिल्कुल। तीसरा गवर्नमेंट, जब बिल्डर उस चीज को नहीं बना पाएगा तो बायर जो है वो गवर्नमेंट का दरवाजा खटखटाएंगे। बिल्कुल सही बात कि जी गवर्नमेंट को बोलेंगे कि आपने हमारे को अवेयर क्यों नहीं किया कि आप इसमें क्यों आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी। चाहे वो गमाडा की अपना ऑक्शन की साइट थी, लोग तो देखते हैं कि जी गमाडा की ऑक्शन की साइट है, ठीक ही होगी। जी। बट अब डेवलपर बिल्डर के पास जब तक रेरा रजिस्टर्ड नहीं है वो तो तब तक वो उसको बेचने का अधिकार ही नहीं है उसके पास। सही बात है। पर लोग तो ये सोच के ले लेते हैं जी। अब जब वो प्रॉब्लम में आएंगे तो वो गवर्नमेंट का दरवाजा नॉक करेंगे। जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ट्रबल में आ गई, ठीक है। हाँ। उसके बाद फिर वो केसेस रेरा में जाएंगे तो रेरा जो है वो इतना ओवरबर्डन्ड हो जाएगा। हाँ। या रेरा को चैलेंज करना पड़ जाता है कि जी रेरा ने उनको रोका क्यों नहीं। हाँ जी। अब रेरा अथॉरिटी के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो हर गली हर रोड में जाके ये चेक कर सके कि यहाँ पर कोई अनऑथराइज प्रोजेक्ट तो नहीं डेवलप हो रहा है। कोई शिकायत उनके पास पहुंचती है तो वो उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं। जी। बट इतना ज्यादा बड़ी स्टेट के अंदर वो एक एक जगह पर ये तो चेक नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। बट जब वो डिस्प्यूट पड़ते हैं तो वो रेरा के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। तो मींस एवरीवन इज इन ट्रबल इफ द अप्रूवल्स आर नॉट देयर। राइट। सो प्री लॉन्च जितना हो सके अवॉइड करनी चाहिए। इसमें सभी का भला है। सभी का भला है। Yes. अगर प्री लॉन्च लेनी भी है तो वहां लीजिए जहाँ पे अप्रूवल आ रखी है, रेरा आ रखा है, yes. तो वो एक सेफर ऑप्शन है। एक्चुअल में तो सही में देखा जाए तो प्री लॉन्च है ही वो चीज। जी बिल्कुल। प्री लॉन्च मींस आपको डेवलपर कुछ प्राइस कम में दे रहा है बट आफ्टर गेटिंग ऑल द गवर्नमेंट अप्रूवल्स एंड रेरा रजिस्ट्रेशन देन दैट प्री लॉन्च इज गुड। राइट। उसमें बिल्डर इसलिए आपको थोड़े कम प्राइस में दे रहा है क्योंकि उसको डेवलपमेंट के लिए पैसे की जरूरत है। तो वो अगर आपको थोड़ा कम प्राइस में दे रहा है तो उसमें आप सेफ हो। जी। एटलीस्ट उसके पास गवर्नमेंट अप्रूवल्स एंड रेरा रजिस्ट्रेशन तो है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उस स्टेज की प्री लॉन्च में लेते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यू आर ऑलवेज ऑन रिस्क। बिल्कुल। मैं ना बात करना चाहूँगा मोहाली की कमर्शियल मार्केट की। हमने देखा, आपने बताया कि डिमांड शिफ्ट होते हैं, खत्म नहीं होती। तो पहले सेक्टर 17 में डिमांड थी, उसके बाद फिर मॉल्स की तरफ गई। तो मोहाली या ट्राई सिटी का कमर्शियल फ्यूचर क्या है आपके हिसाब से? देखिए कमर्शियल आपको मालूम है ऑलरेडी इतना कमर्शियल बन चुका है। ट्राई सिटी के अंदर इतना कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, आप जाकर देखो मोस्टली खाली पड़े हुए हैं। कमर्शियल के अंदर एक हाइप क्रिएट की गई है क्योंकि ट्राई सिटी चंडीगढ़ इज नॉट ए वेरी बिग बिजनेस सिटी, इट्स नॉट ए इंडस्ट्रियल सिटी। राइट। ये मोर और लेस इट्स ए ब्यूरोक्रेटिक सिटी, इट्स ए यू कैन से ऑफिशियल सिटी। प्रोफेशनल लोग यहाँ पे रहते हैं, जहाँ पर ज्यादा। राइट। हाँ, ठीक है ना, आईटी कंपनीज हैं, जहाँ सरकारी दफ्तर हैं, हाई कोर्ट है जी। तो यहाँ पर उस तरह की इंडस्ट्री नहीं है जैसे कि अगर आप नोएडा की बात करें या आप एनसीआर की बात करें या आप लुधियाना की बात करें, दिस इज नॉट ए इंडस्ट्रियल सिटी। तो यहाँ पर कमर्शियल स्पेस की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन आईटी भी यहाँ पर बड़ी इनिशियल स्टेज पर ही है जी। अगर आप बात करें गुड़गांव की या हैदराबाद की, पूना, बेंगलोर, वहां पर आईटी बहुत डेवलप हो चुकी है। यहाँ पर आईटी का भी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अभी भी कोई इंटरनेशनल कंपनीज ने यहाँ पर अपने ऑफिस नहीं खोले हैं, बहुत कम है। सिटी में ही 2-3 बड़े-बड़े ऑफिस हैं। यस, बहुत ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक आईटी का नहीं है। तो उस वजह से कमर्शियल स्पेस की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है जितना ऑलरेडी बन चुका है। ये तो एक हाइप क्रिएट की गई है, उसमें माल बेच दिया जाता है। उसके बाद
वो स्पेस खाली पड़ी रहती है। फिर लोग जब उसको मार्केट में बेचने के लिए निकलते हैं तब उनको सच्चाई के दर्शन होते हैं कि ये हमने क्या खरीद लिया। जी जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, सिर्फ बेनिफिट उस प्रॉपर्टी का है जो प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई होती हो, जहाँ पे एंड यूजर हो, यहाँ पर एंड यूजर। जी बिल्कुल। अभी मैं फिर भी ये कहूंगा कि जो प्लॉटेड कॉलोनीज होती हैं, सपोज उसके अंदर कोई आदमी प्लॉट खरीद भी लेता है और वो प्लॉट अभी डेवलप नहीं हुए, मींस अप्रूव तो है लेकिन वहां पर घर कम बने हैं, तो वो प्लॉट कहीं ना कहीं सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो उसमें कोई पैसा वो बायर का ले नहीं रहा। हाँ, वो सही बात है। प्लॉट के पैसे दे दिए, प्लॉट आपका पड़ा है, अप्रिशिएट ही कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज नहीं करेगा, 5 साल में कर जाएगा, 10 साल में कर जाएगा। बट कमर्शियल स्पेस या रेजिडेंशियल स्पेस, कंस्ट्रक्टेड स्पेस खरीदने के बाद जो ऑक्यूपाई नहीं हो रही या आपको अपनी जरूरत उसकी नहीं है वहां ऑफिस खोलने की या बिजनेस खोलने की, वो आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाती है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए बन जाती है कि जैसे ही डेवलपर आपको उसका पोजेशन देता है, वो अगले दिन आपसे जो है उसके एएमसी लेनी शुरू कर देता है, मंथली मेंटेनेंस चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। अब वो मेंटेनेंस चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं, आपको ये लगता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का किसी को किराया दे रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाती है। फिर आप उसको सेल करने के लिए मार्केट में भागते हैं, मार्केट में आपको कोई क्लाइंट नहीं मिलता, देन यू आर इन ट्रबल। बिल्कुल सही बात है। सो कमर्शियल प्रॉपर्टी आप तब खरीदें अगर उसकी आपको जरूरत है अपना ऑफिस खोलने के लिए या अपना बिजनेस खोलने के लिए। ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट दिस इज नॉट सो गुड लाइक अदर प्रॉपर्टी। ओके, मैं एरियाज की बात करना चाहूंगा। उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्राई सिटी में भी आए थे 17 जुलाई को। आप भी उस इवेंट में शामिल थे, तो उस इवेंट में जो बातें हुई जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जाननी चाहिए, वो अगर आप बता सके तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे ट्राई सिटी में आना और बहुत सी स्कीम्स को लॉन्च करना या इनॉग्रेट करना, ये बहुत बड़ा वरदान है। बिल्कुल। पहले तो नरेंद्र मोदी जी की एक पहचान ही ऐसी है कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो डेवलपमेंट के नाम पे जाने जाते हैं। बिल्कुल। कितनी डेवलपमेंट हमारे कंट्री में हुई है ये सबको मालूम है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है जो कि लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कंफर्ट बन चुका है। इस विजिट में उन्होंने एक तो जो भारतमाला रोड का इनॉग्रेट किया है, जो कि लालड़ू से कुराली में लैंड करती है। इट्स ए लाइफलाइन ऑफ द ट्राई सिटी। इस रोड की साइड्स पे जितने भी एरियाज आते हैं उनकी कनेक्टिविटी इससे बहुत ही बढ़िया हो गई है, बिल्कुल। और बहुत ही कम समय के अंदर इस रोड को तैयार किया गया, ठीक। तो उसको उन्होंने इनॉग्रेट किया। साथ ही उन्होंने जो एक नई रोड जो कि यहाँ से दिल्ली रोड से निकलकर सीधी अपना लैंड करेगी बद्दी में या अपना हिमाचल को कनेक्ट करेगी, वो एक लाइफलाइन बनेगी इस पूरे एरिया की। कम से कम 200 किलोमीटर एरिया के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट है वो उनके अंदर एकदम से इम्प्रूवमेंट होएगी, ठीक है। क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द ट्राई सिटी। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। आप मोहाली ले लीजिए, खर्ड ले लीजिए, अपना जीरकपुर ले लीजिए, डेराबस्सी ले लीजिए, पंचकुला ले लीजिए, हर जगह पर आज ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। ये एक उन्होंने ऐसी एलिवेटेड रोड, आई थिंक 2000 करोड़ रुपीस का एस्टिमेटेड, 1800 करोड़ का, जो इट्स अ बिग एस्टिमेट, तो उसकी जो उन्होंने रोड हमारे ट्राई सिटी को दी है, एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। बहुत बड़ा गिफ्ट, बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये रोड बहुत स्पीड से बनेगी, जैसा कि पास्ट में रोड्स बनी है। हमारे गडकरी जी तो उनकी तो पहचान बन चुकी है रोड्स को डेवलप करने के लिए। तो अगर ये रोड समय में बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है, तो आने वाले टाइम में ट्राई सिटी के अंदर बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट होने वाली है। मेरे हिसाब से लोग वेट भी करते इस रोड का, बहुत ज्यादा लोग वेट तो देखो तब से करने लगे हैं जब ये किसी पेपर में आना शुरू हुआ है कि रोड बन रही है, बट इट इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। ये गवर्नमेंट की एक इतनी बढ़िया प्लानिंग है जो कि किसी ने सोची भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। ये तो हमने तो कहीं यूएसए में या चाइना में
ऐसे कंट्रीज के अंदर तो इस तरह के प्लान देखे थे, ऐसी रोड देखी थी कि नीचे एक रोड जा रही है, उसके ऊपर एक एलिवेटेड रोड जा रही है, जी, जी। फिर उसके ऊपर एक ऐसे एलिवेटेड रोड जा रही है और उसके ऊपर से फिर एक ऐसे एलिवेटेड रोड, बिल्कुल। जैसा कि दिल्ली में एयरपोर्ट के नजदीक भी हाँ जी, दिखता है। एनसीआर में बनाई गई थी। जी 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 जी। बट इस तरह की रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क वी वर नेवर एक्सपेक्टिंग इन ट्राई सिटी चंडीगढ़। राइट। बट ये जो प्रधानमंत्री जी ने एक रोड हमें अवार्ड की है, एक गिफ्ट दिया है, जी, ये यहाँ की जो है टोटल सीन चेंज कर देगा। कर देगा। बिल्कुल। ट्राई सिटी अपने आप में एक बहुत कंफर्टेबल जी। और बड़ा इम्प्रूवमेंट वाला सिटी बन जाएगा ये। सिटी बन जाएगा। तो yes। बिल्कुल। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आए हैं, इनका इम्पैक्ट किन किन एरियाज पे पड़ेगा आपके हिसाब से, और आने वाले जब रोड्स बन जाएंगी तो उसके बाद कौन से एरियाज ग्रो करेंगे इन रोड्स के कारण? देखिए, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होगा। हाँ जी। आज जितनी भी ग्रोथ हो रही है या हुई है, जी, वो एक पर्टिकुलर पॉकेट के अंदर हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले चंडीगढ़ डेवलप हुआ, जी, उसके साथ उधर खर्ड हो गया, मोहाली हो गया, पंचकुला हो गया, जीरकपुर हो गया, डेरापस्सी हो गया, न्यू चंडीगढ़ पहुंच गया, न्यू चंडीगढ़ हो गया। हाँ जी, तो दीज आर द कनेक्टेड एरियाज टू चंडीगढ़। बिल्कुल बिल्कुल। बट अब क्या होगा, इन रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर से, नेटवर्क से अब सबवर्ब्स के अंदर डेवलपमेंट होगी। अब जो एरियाज इन एरियाज से दूर हैं, जी बाहर हैं, जी। अगर हम बात करें बनूड़, राजपुरा, लालड़ू, कुराली, बद्दी, जी ठीक है, जी 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 जी। तो इन एरियाज के अंदर हाँ जी, आने वाले टाइम में बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी, हो। बिकॉज इनके लिए अब अप्रोच रोड बहुत अच्छी हो जाएंगी, हाँ, आना जाना इजी हो जाएगा। आना जाना इजी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आदमी क्यों शहर के नजदीक प्रॉपर्टी लेना चाहता है, घर बनाना चाहता है, कि उसको आना जाना जो है, कम्यूट करना इजी हो। इजी होगा। जब इतनी बढ़िया रोड्स बन जाएंगी कि सपोज बनूड़ से जी, आपको आज की डेट में एयरपोर्ट जाना हाँ है, जी, तो भारतमाला रोड जो है, हाँ जी, उस पे आप मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स के अंदर आप एयरपोर्ट पहुंच पहुंच जाएंगे, जाते हैं। 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। तो फिर अगर आप चंडीगढ़ से जा रहे हैं या जीरकपुर से जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको 15 से 20 मिनट लग जाए, हाँ जी, चंडीगढ़ से आपको 45 मिनट्स लग जाए जी, एयरपोर्ट पहुंचने में, हाँ जी। लेकिन बनूड़ से आपको जो है वो जस्ट 10 मिनट्स लगेंगे, हाँ जी, राजपुरा से आपको 20 मिनट्स लगेंगे या 25 मिनट्स लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से लोग प्रेफर करेंगे बाहर कि वो आना। ऐसी जगह पर। अब कुराली की बात कीजिए आप। जी जी, कुराली पहले एयरपोर्ट से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पे था, बिल्कुल। हाँ जी, आज 25 मिनट की दूरी पे रह गया भारतमाला। भारतमाला रोड बनने से। बिल्कुल जी। तो फिर लोगों को कुराली में रहते हैं हाँ जी, या जीरकपुर में रहते हैं या चंडीगढ़ में रहते हैं, ये फर्क ही महसूस होना बंद हो जाएगा। सेम सेम लगेंगे सभी। बनूड़, राजपुरा इस टाइम क्यों लाइमलाइट में है सबसे ज्यादा, जी, क्यों लोग वहां पर प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करते हैं? जो फ्यूचर को फोरसीन कर सकते हैं, वो आज अपनी प्रॉपर्टीज बनूड़ एंड राजपुरा में ही खरीद रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्योंकि उनको मालूम है आने वाला समय उसी का है, उसी एरिया का है। क्योंकि आज रीजनेबल प्राइस पे वहां प्रॉपर्टी मिल रही है। राइट। आज अगर बनूड़ में सपोज 60 या 65,000 रुपीज स्क्वायर यार्ड में 65,000 रुपीज स्क्वायर यार्ड में प्लॉट मिल रहा है, तो वही प्लॉट जीरकपुर में 1 से 1.25 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आधी प्राइस में अगर बनूड़ मिल रहा है, हाँ जी, तो वहां से डिस्टेंस क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अदरवाइज अगर हम देखें तो दैट इज ए बेटर एरिया, अजरक, बनूड़ इज ए बेटर एरिया, राइट, खुला है वहाँ पे, क्योंकि वहां पर जो ग्रोथ हो रही है अब वो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली हो रही है, प्लांट हो जाए। क्योंकि वो ओपन एरिया था। जी, जी। अभी जितनी भी ग्रोथ होगी वो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली होगी। बिल्कुल, तो आने वाला टाइम जो होगा इसका, वो बेटर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा। तो इसलिए लोगों का रुझान है कि 50% प्राइस देके हाँ जी, बेटर प्रॉपर्टी खरीदो बनूड़ में या राजपुरा में। राजपुरा में। राजपुरा का मास्टर प्लान में भी आया था, Yes. इंडस्ट्रियलिस्ट डिफाइन है वहाँ पे, डीएफसी सेक्शन आया है, और राजपुरा एक वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक सब बनाया गया है। यस, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पॉइंट बनाया गया उसको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, जी। 4 स्टेट का लॉजिस्टिक पॉइंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजपुरा को बनाया है। राजपुरा को। आने वाले टाइम में राजपुरा अपनी एक अलग पहचान बनाएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल। तो इसलिए जो भी प्रॉपर्टीज राजपुरा के आसपास है, हाँ जी, वो तो आज की डेट में लोगों के ध्यान में आ चुका है और बड़ी स्पीड से बिक रही है। बिक रही है। बनूड़ टेबल रोड पे कितने वेयर बन चुके हैं, वहाँ पे और भी बढ़ रहे हैं। और बढ़ रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आने वाला टाइम जो है उसी एरिया का है, उसी rate। यहाँ पर इस तरह की सभी डेवलपमेंट्स हो रही है। जी, क्योंकि वहाँ पे ये भी है ना कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं,
तो इंडस्ट्रीज ही हैं जो डेवलपमेंट लेके आती है मेरे हिसाब से। रेजिडेंशियल भी वहीं पे आएगा जहाँ पे काम होगा, जहाँ पे जॉब्स होंगी। देखिए ये एक ना बाय प्रोडक्ट है इंडस्ट्री का। ओके। आप बेशक रेजिडेंशियल लगा लीजिए या कमर्शियल लगा लीजिए, जी जी। ये हमेशा वहां पर ग्रो होते हैं जहां पर इंडस्ट्री आती है, बिल्कुल नियर बाय टू द इंडस्ट्री, बिल्कुल। क्योंकि इंडस्ट्री से बिजनेस जनरेट होना है। एंसिलरी इंडस्ट्री आती है उससे, जी जी। उसमें लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार मिलता है। तो जो लोग वहां पर एम्प्लॉयमेंट जिनको मिलता है जी तो वो उसके नियर बाय अपने घर ढूंढने शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। जब वहां पर रेजिडेंशियल ग्रोथ होती है तो फिर वहां पर उनको अपना सामान खरीदने के लिए कमर्शियल स्पेस चाहिए, हाँ जी। तो वो खरीदने जाएंगे तो कमर्शियल डेवलपमेंट होएगी। तो ये अपने आप में कनेक्टेड है, एक चेन बन जाती है। चेन बन जाती चेन है। ऑफ इवेंट्स हो जाती तो हमेशा आप देखोगे किसी भी एरिया की ग्रोथ तब होती है जब वहां पर कोई इंडस्ट्री आती है। इंडस्ट्री वो बेशक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, बेशक वो आईटी इंडस्ट्री हो। तो जो राजपुरा के अंदर जी लॉजिस्टिक पॉइंट बना दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ी ग्रोथ लेके आने वाला है उस एरिया के अंदर। जी। मैं अभी उसी चीज़ की बात करूंगा, लॉजिस्टिक्स की बात करूंगा, इंडस्ट्रीज की बात करूंगा। राजपुरा को इंडस्ट्रियल पॉइंट बना दिया गया है एंड एट द सेम टाइम अगर हम कुराली खड़ुआ एरिया देखें तो वो टुवर्ड्स रेजिडेंशियल ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। कुराली में रेजिडेंशियल है, खड़ुआ में यूनिवर्सिटीज है तो वहाँ पे रेंटल इनकम ज्यादा है। तो आपके हिसाब से अगले 10 साल में बनूड़, राजपुरा और कुराली खड़ुआ इन दोनों बेल्ट्स में से कौन ज्यादा ग्रो करेगा? देखिए डेफिनेटली बनूड़ एंड राजपुरा विल ग्रो मोर। उसके मल्टीपल रीजंस है। जी जी। पहली बात हमने बात की कि वहां पर इंडस्ट्री बहुत मास स्केल पे आ रही है राजपुरा में, और इंडस्ट्री भी इतनी बड़ी बड़ी आ रही है कि इसके अंदर 4-4, 5-5 हजार एम्प्लॉय होगा। जी जी जी। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। नंबर 2, सेम टाइम राजपुरा टू बनूड़ के बीच में एक एजुकेशनल हब है। चितकारा यूनिवर्सिटी है, कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो वो भी एक रीजन है कि वहां पर एजुकेशनल हब होने की वजह से वहां पर रेजिडेंस जो है उसकी भी डिमांड रहती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की, कमर्शियल प्रॉपर्टीज की। थर्ड इज जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि बनूड़ इज द जंक्शन टू गो एनीवेयर, सेंटर ऑफ एवरीथिंग। दिल्ली जाना हो जी, हरियाणा जाना हो, पंजाब जाना हो, हिमाचल जाना हो, चंडीगढ़ पंचकुला जाना हो, तो सब जगह के लिए कनेक्टिविटी जो है बनूड़ इज द सेंट्रल पॉइंट। तो उस वजह से किसी, और एयरपोर्ट बहुत नजदीक है। हाँ जी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए बनूड़ एंड राजपुरा की ग्रोथ सबसे ज्यादा होने वाली है। आप 5 साल के बाद मेरे से बात कीजिएगा तो आप देखोगे कि बनूड़ एंड राजपुरा के अंदर प्रॉपर्टी आपको डबल ट्रिपल प्राइस पे मिलेगी जिस प्राइस पे आज मिल रही है। तो आने वाला टाइम आपके सामने गवाह होगा बिल्कुल कि कितनी ग्रोथ वहां पर होने वाली है। ग्रोथ शुरू हो गई है। आईएएस पीसीएस कॉलोनी, आयरिश टाउन वहां पे आ गया। अभी देखिए आयरिश टाउन का तो आपने रिजल्ट देख ही लिया, दैट इज एग्जांपल। हाँ जी। मतलब हमने लॉन्च किया आयरिश टाउन, एक बड़ी एक्सक्लूसिव टाउनशिप हमने लॉन्च की 2 कनाल प्लॉट्स की, जो कि ट्राई सिटी में एक पहली टाउनशिप है जिसके अंदर एक्सक्लूसिव भी 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। हमारी प्री लॉन्च, चलो वो हमारी प्री लॉन्च जो है वो रेरा रजिस्टर्ड होने के बाद प्री लॉन्च की हमने, अप्रूव्ड थी हर चीज से। 2 घंटे के अंदर हमने पूरी टाउनशिप सेल कर दी। इट वॉज ए रिमार्केबल अचीवमेंट इन द ट्राई सिटी के किसी डेवलपर द्वारा लॉन्च करने के 2 घंटे के अंदर एक टाउनशिप बिकी। ये दिखाता है कि डिमांड वहां पे है, बनूड़ के अंदर कितनी डिमांड है। लोगों को ये नजर आना शुरू हो चुका है कि बनूड़ इज द फ्यूचर ऑफ ट्राई सिटी। बनूड़ राजपुरा बेल्ट, बनूड़ मोस्टली बनूड़ इज द जंक्शन पॉइंट, राजपुरा इज ऑल्सो नियर बाय। तो ये दोनों स्टेशन जो है आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करने वाले हैं, ग्रो करेंगे। मैं सर बात करना चाहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर की। राजपुरा से भी नई एक राजपुरा बाईपास रेलवे लाइन निकलने वाली है एंड मोहाली में बहुत सारी रोड्स अभी बनने वाली हैं। न्यू चंडीगढ़ में बहुत रोड्स अनाउंस हुई हैं। तो ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, या ये इंफ्रास्ट्रक्चर पहले तो कब बनेगा, क्योंकि बहुत देर हो गई है अनाउंस किए हुए, गमाडा भी काम कर रहा है, तो पहले तो कब तक आपको लगता है कि सब कुछ हो जाएगा? देखिए, हाँ जी, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। हाँ जी, ये बहुत आपका वैलिड क्वेश्चन है कि किसी भी एरिया की ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है जी। आपकी ये नॉलेज में है कि कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनूड़ को सब डिवीजन डिक्लेयर कर दिया। जी 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 जी, है ना? हाँ जी जी। तो ये अपने आप में एक प्रूफ है कि गवर्नमेंट का फोकस
बनूड़ के ऊपर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बनूड़ को उन्होंने सब डिवीजन बनाया है, आज तक जीरकपुर सब डिवीजन नहीं बन सका। सही बात है। 5 से 6 लाख की पॉपुलेशन है वहां पर, जी 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 लेकिन सब डिवीजन नहीं है। जी। बनूड़ एक ऐसा जंक्शन पॉइंट है जिसमें आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ होने वाली है। जी। इस चीज को जज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसको अभी से सब डिवीजन बना दिया है। अब जब सब डिवीजन बनेगी तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होनी है, क्योंकि वहां पर हर तरह का ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस आएगा, तो लोगों को फैसिलिटीज मिलेंगी। जब फैसिलिटीज होंगी तो वहां पर लोग आना पसंद करेंगे। नियर बाय उनको कोर्ट्स मिलेंगी, उनको एसडीएम ऑफिस मिलेगा, तहसीलदार ऑफिस मिलेगा। हर तरह का ऑफिस जो है वो बनूड़ के अंदर ओपन होना शुरू हो चुका है। तो आने वाला टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनूड़ और राजपुरा का सबसे पहले डेवलप होगा। एक ये भी बात है ना कि पंजाब को हम इंडिया गेटवे कहते हैं कि पंजाब इज द गेटवे ऑफ इंडिया, और जो पंजाब का गेटवे है वो राजपुरा बनूड़ है। कि वो मतलब एंट्री पॉइंट पंजाब का वही एरिया है, तो ऑब्वियसली वहां पे, क्योंकि पंजाब का मोस्ट ऑफ द एरिया इज कैटर्ड थ्रू दिस रोड, जो पटियाला रोड है। पटियाला रोड से आप देखो और मुक्तसर तक कहाँ तक ये रोड जाती है, और पूरा एरिया कनेक्टेड है, तो मैक्सिमम लोग इसी पे कम्यूट करते हैं। और आप देखिए इस पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है। आप बनूड़ से चलिए या जीरकपुर से बठिंडा तक, कितने रोड के ऊपर ऐसे डिफरेंट टाइप के आउटलेट खुल गए हैं, यहाँ पर लोग रुककर अपनी चाय कॉफी ले सकें, शॉपिंग कर सकें। कितनी स्पीड से कितने वहां पर डेवलप हुए। वो इसलिए हुए क्योंकि इस रोड के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से सभी को बिजनेस मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो इट इज ए प्रूफ कि आने वाले टाइम में ये बनूड़ और राजपुरा, दीज विल बी द पार्ट ऑफ ट्राई सिटी चंडीगढ़। बहुत जल्दी ये अंदर ही मिक्स हो जाएंगे। आज जो हमें लगता है कि बनूड़ शायद राजपुरा से 8-10 किलोमीटर पे है, आने वाले टाइम में ये लगेगा कि बनूड़ तो अंदर ही है, अब तो राजपुरा की बात करें। बिल्कुल सही इतना बात। ये मतलब बड़ी जल्दी मिक्स होने वाला है। जैसे मोहाली चंडीगढ़ हो गया, वैसे कभी जीरकपुर भी तो ऐसे ही होता था। बिल्कुल सही। अगर आप जीरकपुर पे पटियाला रोड की बात करें तो आज से 5-10 साल पहले तो सिर्फ बैंक्वेट हॉल हुए करते थे, लोग शादियां अटेंड करने जाते थे वहां। तो आज आप जाकर देखो तो आज आपको लगता है कि वो तो शहर का पार्ट है। हाँ, अंदर आ चुका है शहर के। बिल्कुल। तो ऐसे ही बनूड़ होने वाला है जी। आज से 10-15 साल पहले हम देखते हैं कि मोहाली और चंडीगढ़ में लोग माइग्रेट करते थे क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी थी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो मतलब वैसे लोग यहाँ पे माइग्रेट करते थे जो आईटी प्रोफेशनल्स थे, या स्टूडेंट्स हैं, या जो एक ग्रीन एनवायरनमेंट चाहते हैं। लेकिन आज की डेट में इन एरियाज में कौन से लोग माइग्रेट करते हैं आपके हिसाब से? देखिए, जो चीजें आपने बताई है वो लोग तो करते ही हैं। अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी मेडिकल सर्विसेज के लिए, अच्छे एंटरटेनमेंट के लिए। तो एक कैटेगरी और भी है जो आपने छोड़ दी। अगर ट्राई सिटी के आसपास कहीं आप रहते हैं तो आपके बेटे की मैट्रिमोनियल वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है ना? सही बात। तो जो मंडियों में, गांव में लोग बैठे हैं, वो इसलिए भी एक फ्लैट जहां पर खरीद लेते हैं कि जी हमारा घर चंडीगढ़ में है। सही बात है। तो वो मैट्रिमोनियल वैल्यू बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो इसलिए वो भी एक प्रॉपर्टी खरीदने का कारण बनता है ट्राई सिटी चंडीगढ़ के अंदर। क्योंकि जिसने अपनी लड़की देनी है वो सोचता है कि हमारी लड़की चंडीगढ़ में रहेगी, इसमें रिश्ते जल्दी जल्दी हो जाते हैं। ये फैक्ट है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ हमारे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त रिलेटिव्स हैं जो यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, फ्लैट लेते हैं, ताकि लगे कि हम चंडीगढ़ में रहते हैं। क्योंकि चंडीगढ़ में रहने की एक अलग ही क्रेज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जब शादी करके जाएगा अच्छे शहर में रहे, अच्छे एनवायरनमेंट में रहे। बिल्कुल। तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं। वो इंटरेस्ट भी मंडी से उठ के यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि अब वो जैसे जैसे पंजाब डेवलप हो रहा है, माइंडसेट बदल रहा है, यूथ बड़ा हो रहा है, तो वो मंडियों से निकल के इन एरियाज की तरफ जा रहा है। तो मेरा ये मैसेज फिर उनके लिए है जिनके लड़कों की शादियां नहीं हो रही, वो जल्दी जल्दी ट्राई सिटी के आसपास आकर अपना एक घर खरीदे ताकि उनको भी अच्छा रिश्ता मिलना शुरू हो जाए। बिल्कुल सही बात है। तो सर, जो लोग ट्राई सिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए आप एक गोल्डन एडवाइस क्या देना चाहेंगे? मैं फिर से कैटेगराइज करता हूं जी। सबसे पहले वो प्रॉपर्टी ढूंढे जो रेडी टू मूव है। ठीक। रेडी टू मूव, नो रिस्क। सेकंड,
जिसके अंदर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बन चुका है, टावर्स बन चुके हैं, बट अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है। थर्ड, जिसके अंदर आपका स्ट्रक्चर बनना शुरू हो चुका है, उसके बाहर प्रॉपर्टी में नहीं जाना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है जी। दैट्स ऑल। उससे पहले वाली प्रॉपर्टीज में तो फिर रिस्क है। तो इसलिए अगर आप अपनी सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन 3 कैटेगरीज को चूज कीजिए डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। बिल्कुल। अगर आपके पास पैसा तैयार है, हाँ जी, आप 100% पेमेंट देके प्रॉपर्टी खरीदने की कैपेसिटी में है, बेशक आप लोन लेकर ले रहे हैं, तो आप प्रेफर कीजिए राइट टू मूव प्रॉपर्टी। अपना पैसा दीजिए, प्रॉपर्टी बनी हुई देखिए, जज कीजिए, चेक कीजिए, अच्छी प्रॉपर्टी है तो उसको खरीद लीजिए। तो दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। राइट। एक सर लोग ना एक सवाल और पूछते हैं, सवाल मुझे भी बहुत कमेंट्स आते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त लोन लेना जरूरी है या नहीं, लोन लेना चाहिए या नहीं? लोन लेना चाहिए। आई विल रिकमेंड कि लोन लेना चाहिए। जी। देखिए, ये क्यों लेना चाहिए, बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। जी 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 जी। आपको एक सिक्योरिटी चेक मिलता है इससे, बैंक सिक्योर करता है आपकी प्रॉपर्टी को। बिल्कुल, Yes. बिल्कुल। क्योंकि अगर आप विदाउट लोन प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हाँ जी तो सिर्फ आप खुद चेक करते हैं कि प्रॉपर्टी का टाइटल ठीक है। जी जी जी। आपके पास कुछ चेक करने का ऐसा पैमाना तो है नहीं। बिल्कुल। आप 2 लोगों से इधर पूछोगे, 2 लोगों से इधर पूछोगे, हाँ जी। या जो बिल्डर डेवलपर के सेल्स स्टाफ ने कह दिया वो पूछोगे, वो पूछोगे। बट आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है जी कि यह प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है। जी। बट जब आप बैंक लोन लेते हैं, हाँ जी, तो बैंक के स्टेक्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल। तो बैंक भी ये सिक्योर करता है कि मेरा पैसा सिक्योर रहे। हाँ, बैंक के पैसे से, बिल्कुल सही बात। ठीक है, जी। तो बैंक उसकी लीगल ऑथेंटिसिटी चेक करता है प्रॉपर्टी की। अच्छे से करता है जी। आप बेशक थोड़ा लोन लें, हाँ जी, लेकिन उस लोन में आप सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि हाँ जी। उस प्रॉपर्टी की चेकिंग बैंक ने की है। बैंक ने की है, बिल्कुल। और बैंक भी आप ऐसा चूज करें, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, हाँ। या ऐसे नेशनलाइज बैंक्स, राइट राइट। जिनका मालूम है कि ये किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर लोन सैंक्शन नहीं करते जिसके अंदर कुछ भी क्वेश्चन मार्क होता है। बिल्कुल सही बात। तो आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड हो गया। बेशक हो गया। देखो कितना बढ़िया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई ने एक ऑप्शन दे रखी है आपको हाँ जी। कि आफ्टर टेकिंग द होम लोन विदिन 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, सॉरी नॉट विदिन 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, अगर आप उसको प्री पे कर देते हैं, ठीक है, प्रीपेड कर देते जी, हैं, जी। तो देयर इज नो पेनल्टी। अच्छा, यस, देयर इज नो पेनल्टी। ठीक है। पहले होती थी, हाँ जी। लेकिन 8-10 साल पहले लोग गवर्नमेंट ने ये वेव कर दिया। कोई भी बैंक आपसे हाँ जी, प्री पेमेंट के ऊपर पेनल्टी नहीं, पेनल्टी नहीं ले सकता 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद। ठीक है। तो इसलिए आप 6 महीने के लिए लोन ले लीजिए। रोक लीजिए। बेशक आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर 10 लाख का लोन ले लीजिए। जी जी जी। अगर आप इंटरेस्ट नहीं भरना चाहते, हाँ, हाँ। 6 महीने के बाद उसको रीपे कर दो। रीपे कर दो, बिल्कुल। एटलीस्ट यू आर इन सेफ हैंड्स। राइट, बिल्कुल सही बात तो है। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, हाँ जी। तो फिर एक आपको और फार्मूला बता देता हूँ। आप किसी अच्छे एडवोकेट को, जो कि बैंकों से कनेक्टेड भी होते हैं, आप उसको 5,000 या 10,000 रुपए फीस दीजिए और उसको बोलिए कि आप इस प्रॉपर्टी का लीगल चेक कर दीजिए। ठीक है। वो लीगल रिपोर्ट आपको सबमिट कर देंगे 5,000 10,000 रुपए फीस लेकर। तो एटलीस्ट जब आप इतने पैसे खर्च करने जा रहे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, जी जी तो 10,000 रुपए और खर्च दीजिए जी। और उस प्रॉपर्टी का लीगल रिपोर्ट ले लीजिए, पहले सेफ हो जाइए उससे। सेफ हो जाइए, बिल्कुल। ताकि आपका इतना जो पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो वेस्ट ना चला जाए। वेस्ट ना जाए, बिल्कुल। तो आखिर में कोई बात अगर आप ऑडियंस से कहना चाहे, कोई संकेत, कोई एडवाइस आप देना चाहे तो आप दे सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द प्रॉपर्टी। राइट। ये हिस्ट्री गवाह है, जिसने भी प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाया वो हमेशा बड़ा है। पढ़ाई है, बिल्कुल। तो इसलिए जो बुजुर्गों का सोचना होता था कि जब भी पैसा आ गया तो वो लैंड के ऊपर इन्वेस्ट कर देते थे, तो उस टाइम ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होती थी, सिर्फ लैंड ही होती थी। आज बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी राइट इन्वेस्टमेंट हो, तो प्रॉपर्टी इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टू सिक्योर यू, टू सेफ यू। बिल्कुल बिल्कुल। जिसने भी पैसा प्रॉपर्टी पे लगाया, आज वो विन विन सिचुएशन में है, विन विन में है। तो इसलिए आप जो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी में कीजिए अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तो डेफिनेटली यू विल गेट द गेन्स। यू गेट द गेन्स। धरती के ऊपर लगाया हुआ पैसा किसी भी कंट्री में हाँ जी। आज तक किसी का वेस्ट नहीं गया। वाह।
बिल्कुल उसमें पैसा हमेशा बड़ा है। बताइए तो इसलिए दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी। राइट। सर इट वाज अ रियली ग्रेट पॉडकास्ट, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी एंड ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आप आते रहिए, हमें सिखाते रहिए। इट इज़ माई प्लेजर। अगर मेरी स्टेटमेंट से या मेरे गाइड करने से किसी एक बायर का या इन्वेस्टर का भी भला हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरी गाइडलाइंस उसके काम आ गई। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।